आज हम क्या सीखने वाले हैं, थ्रेडिंग के बारे में, है ना। अब थ्रेडिंग में वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप अभी हम देख रहे हैं। डायमीटर 77 mm लेंथ है, जिसको हमें काट के 75 बनाना पड़ेगा और कितना बनाना पड़ेगा, 68 बनाना पड़ेगा। उसके बाद पीछे यहाँ पे ग्रूविंग होगा और अंत में थ्रेडिंग होगा। अब जब कोई प्रोग्राम हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सीक्वेंस, कि हम बनाएंगे कैसे। डायरेक्ट थ्रेडिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। या पहले ग्रू करके फिर रब करेंगे, हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। मतलब एक एक चीज को हमें बनाते जाना पड़ेगा, अंत में वो फाइनली जॉब हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो उसे कहेंगे हम प्रोसेस प्लान, यानी किस प्रकार से प्रोसेस हमें करना पड़ेगा ये डिसाइड करना है पहले। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो दिखा दिया कि 4 टूल का प्रयोग करेंगे। पहला टूल जो होगा ये फेस और ओडी को क्या करेगा, रफ करेगा। अब रफ करते समय कौन सा डायमेंशन कितना बनाना ये पहले ही क्या कर लो, डिसाइड कर लो। जैसे मैंने डिसाइड किया कि फेस पे 0.5 छोड़ दूंगा, डेप्थ में 0.2 छोड़ दूंगा, 80 डायमीटर को काट के कितना बना दूंगा, 68.5 बना दूंगा। ये मैंने डिसाइड किया, प्रोग्राम बनाना चालू। क्लियर है। तब मैं ये नहीं देखूंगा कि इसका पिच क्या है, आरएच है क्या, ये 30 है, बाकी कोई चीज है, ये चंपर नहीं देखूंगा, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ड्राइंग को अगर आप डिवाइड करके देखते हो तो आप प्रोग्राम बना सकते हो, आप प्रोग्रामर जल्दी बन सकते हो। एक ही झटके में सारी चीजें देखोगे मुश्किल हो जाएगा। समझ में, रफिंग कर लिया। रफिंग के बाद क्या करना पड़ेगा, फिनिश। फिनिश में क्या है, फेस और ओडी फिनिश। अब फिनिश करने के लिए मुझे क्या क्या जानकारी चाहिए, ये डायमीटर मालूम होना चाहिए, ये चंपर मालूम होना चाहिए, इसको कितना बनाना है ये मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे चंपर कितना करना है ये मालूम होना चाहिए। अब ये जो चंपर है ये कैसे पता करेंगे, जितना पिच आपको दिया होगा उतने का चंपर आपको लेना है। सिंपल। ड्राइंग पे यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, हमें यह समझ में आना चाहिए कि जितना पिच दिया है उतना चंपर वहां पे लेना है। क्लियर। फेस को Z0 बना देंगे, डेप्थ को 45 बना देंगे, मतलब मेरा चंपर और ओडी सब कुछ फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तब मैं ये देख रहा हूं क्या, 5 mm को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी ग्रू बनाना नहीं है। अभी मैं 45 देख रहा हूं, क्योंकि अभी मैं डेप्थ बना रहा हूं, तो डेप्थ को देख रहा हूं। समझ में, जो जरूरी है उसके ऊपर फोकस आपको रखना है और वो प्रोग्राम बनाना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। अब फिनिश होने के बाद फिर हम आगे आएंगे, अगला टूल ओडी ग्रूविंग। ओडी ग्रूविंग मैंने 4 mm का लिया हुआ है, यहाँ पे आप चाहो तो 5 का भी ले सकते हो। 5 का लेंगे तो एक ही प्लंज में कंप्लीट हो जाएगा। 4 का लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले 4 mm, फिर 1 mm शिफ्ट होके दोबारा 1 mm, बराबर। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि ग्रूविंग का ऊपर का डायमीटर क्या है, ग्रूविंग का अंदर का डायमीटर क्या है, कितना mm छोड़ के कितने mm विड्थ का ग्रू बनाना। ये खाली 4 डायमेंशन मुझे पता चल गए तो मैं ग्रूविंग का प्रोग्राम क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। मुझे ये चंपर कितने का है, ये चंपर कितने का है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। यानी जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब उसको देखेंगे और वही प्रोग्राम बनाएंगे। क्लियर है। अभी मुझे क्या मालूम होना चाहिए, ऊपर का डाया, अंदर का डाया, कितना mm छोड़ के कितने mm का ग्रुप, ये 4 चीजें देखनी है, प्रोग्राम बनाना चालू करना है। ओके। उसके बाद क्या है, ओडी थ्रेडिंग। लास्ट में हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग करेंगे। अब थ्रेडिंग करते समय भी वैसे ही है, मुझे ये चंपर या ये ग्रू देखने की जरूरत नहीं है, बस थ्रेडिंग का डेटा। थ्रेडिंग में डेटा क्या होता है, मेजर डाया, पिच और आरएच, ये 3 चीजें आपको दी होती है। ठीक है। अब इसका सारा डेटा मैंने आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। थ्रेडिंग करने के लिए मुझे मेजर डाया मालूम होना चाहिए, माइनर डाया, थ्रेड डेप्थ, पिच, ये 4 चीजें मालूम होनी चाहिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मेजर डाया किसको कहते हैं कि ऊपर के सिरे से लेके ऊपर के सिरे तक, ये मेजर डाया हो गया। अंदर के सिरे से लेके अंदर के सिरे तक, ये माइनर डाया हो गया। और इन दोनों के बीच की जो डीप है, ऊंचाई है ना, इसे क्या कहते हैं, थ्रेड डेप्थ, थ्रेड की गहराई। ओके। ये दोनों तरफ सेम रहेगी। इधर आप थोड़ा ज्यादा कम दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या रहेगी, दोनों तरफ सेम रहेगी। ओके। देखो मेजर डाया कितना दिया है, 68 दिया है। पिच कितना दिया है, 3 दिया है। थ्रेड डेप्थ कितना दिया है, निकालना पड़ेगा। माइनर डाया दिया है क्या, निकालना पड़ेगा। यह हमेशा निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे, सूत्र दिया है, फिक्स है सूत्र, TD बराबर 0.61 इंटू P, माइनर डाया, मेजर डाया -2 इंटू TD, फिक्स सूत्र है, खाली इस्तेमाल करो।
देखो यहाँ पे निकाल के मैंने निकाल दिया 1.83, माइनर डाया निकाला 6434 निकाल के रखा है, बस इसका इस्तेमाल करना है। अब करेंगे क्या, 68 से थ्रेडिंग की शुरुआत होगी, खत्म कहां पे होगा 64.34 पे खत्म होगा, 3 mm पिच का रहेगा। थ्रेडिंग में जो हम फीड देते हैं, फीड पता है सबको, टूल जो काटता है फीड बराबर, वो कितना होना चाहिए, पिच के बराबर। मतलब इधर फीड निकालने की भी जरूरत नहीं है, जो पिच आपको यहाँ पे दिया होगा डायरेक्ट फीड के तौर पे डाल दो, सिंपल। ओके, इसके बाद आरएस थ्रेडिंग है तो स्पिंडल को उल्टा घुमाओ, एलएस थ्रेडिंग है तो स्पिंडल को सीधा घुमाओ। मतलब सारी चीजें अपनी जगह फिक्स है, बस कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं करना है ये समझ में आना चाहिए, क्लियर। उसके बाद थ्रेडिंग के पीछे वहां पे एक अंडर कट किया जाता है जिसे हमने कहा कि ग्रूव। इसका अंदर का डायमीटर आपको पता है क्या, नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो, तो जो आपको माइनर डाया आएगा उसमें और 0.8 माइनस करो। ये 0.8 क्यों, इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस ये 0.8 होता है, तो उतना टूल नीचे जाना चाहिए ताकि जब हम थ्रेड रिंग गेज मतलब एक गेज के द्वारा उसको चेक करेंगे, जैसे नट बोल्ट होता है, हम घुमाते जाते हैं नट को बोल्ट के ऊपर और वो जाके लास्ट में उधर चिपक जाता है बोल्ट में, बराबर ना, आगे के फेस पे। तो वैसे जाने के लिए जो रिंगेज रहेगा थ्रेड का, ये हम घुमाते जाएंगे और लास्ट में जाके इस फेस को क्या हो जाएगा, वो टच हो जाएगा, बराबर। और ये होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक अंडर कट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पास होगा। अगर वो अंडर कट नहीं होगा तो वो पास नहीं होगा, वहीं पे जाके क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि आगे थ्रेड नहीं है। तो ये कैसे करना है देखो, ग्रू डाया माइनर डाया माइनस 0.8। ओके, अब इसमें 1 mm भी माइनस कर सकते हैं, 1.5 mm भी कर सकते हैं, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है कि भाई कम से कम 0.8 तो माइनस करो, ज्यादा किया तो भी चले। कितना आता है देखते, माइनर डाया कितना है 6434 माइनस 0.8 करो 6354, तो ये भी चलेगा। किसी ने 6350 लिया, 6330 लिया, 63 लिया, सभी चल सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गेज आपका बीच में ही अटक जाएगा, फंस जाएगा। जो गेज यहाँ पे जाके पास होना चाहिए, इधर जाके टच होना चाहिए, यहां तक वो टच नहीं हो पाएगा। अगर ये माइनर डाया के थोड़ा ऊपर रहेगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, ऐसे होगा, मान लीजिए ग्रू आपका ऐसे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे थ्रेड है क्या, नहीं है, तो गेज जो है आपका इधर ही अटक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ये नीचे होना चाहिए ऐसे, तभी क्या हो जाएगा, वो आगे पास हो। समझ में आया, क्लियर। तो कुछ इस प्रकार से थ्रेडिंग का पूरा डेटा हमें निकालना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को बनाएंगे। अब इसमें से फेस ओडी रफ आप कर सकते हो, है ना, अभी तक हमने बहुत किया हुआ है, रफ कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हो आप, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ग्रूविंग कैसे करना है, कल मैंने दिखाया था, सेफ पोजीशन पे लो, आगे लो, प्लंज करके ऊपर उठाओ, फिर आगे लो, प्लंज करके ऊपर उठाओ। अब यहाँ पे चैम्पर वगैरह कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, खाली बेसिक प्रोग्राम जो पहला हमने लिया था, बस प्लंज करो ऊपर उठाओ। बाद में हमने एक एडवांस लिया था, याद है क्या, कि तीनों तरफ से मटेरियल छोड़ो, फिर इधर से चैम्पर के साथ काटो, इधर से चैम्पर के साथ काटो, वो एडवांस हो गया। यहाँ पे ये अंडर कट है, तो इधर बेसिक वाला चलेगा, बस प्लंज करो निकालो। समझ में आया, फिनिश के लिए स्टॉक बिग छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल प्रोग्राम। और उसके बाद बचा कौन, थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग का प्रोग्राम आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, समझ में आया। 3 टूल का प्रोग्राम आपको बनाना है, चौथे का मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, ठीक है। आज थ्रेडिंग के बारे में सारा डेटा हम देख लेंगे कि 78 से कैसे प्रोग्राम होता है, 76 से कैसे प्रोग्राम होता है, मतलब अलग अलग तरीके से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। आईडी थ्रेडिंग में कैसे प्रोग्राम किया जाता है, अगर mm की जगह इंचेस होगा तो क्या चेंज करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आज के दिन में हम कवर करेंगे, ओके। और बाद में इसको प्रैक्टिकली मशीन के ऊपर भी करके देखेंगे, ठीक है। अब ये जो है, ये कौन सा है, फानुक का है। सीमेंस में और फानुक में हल्का सा चेंज है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके लिए हमें मशीन पे डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि फानुक का प्रोग्राम हम हाथ से बना सकते, सीमेंस का कैसे, चार्ट है, चार्ट। आप मशीन में ओपन करोगे तो एक चार्ट आता है,
वो चार्ट में सारा डेटा ये डालना पड़ता है। मेजर डाया क्या है, माइनर डाया क्या है, पिच क्या है, थ्रेड डेप्थ क्या है, ये डेटा उसमें डालना पड़ता है। प्रोग्राम मशीन खुद ब खुद जनरेट करता है, प्रोग्राम आपको बनाना नहीं पड़ता। इसमें कैसे हम बनाते, उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, खाली वो डेटा उसको देना है। समझ में आ? जैसे मम्मी को सामग्री देती हो, मम्मी बना के आपको खाना का परोस देती है, वैसे वो आपकी मम्मी है, उसको बस सामग्री दे दो, वो अपने आप आपको बना के दे देगी। मतलब इसमें ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। फानुक में थोड़ा सा कैसे हमें बनाना पड़ता है खुद, उसमें खुद बनाना नहीं पड़ता है सीमेंट से। ठीक है, चलिए, तो ये डेटा सारा ले लीजिए, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग करते हैं।